नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। विधान परिषद के 9 सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है। लेकिन क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल है? क्योंकि जेडीयू कह रही है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है और राघोपुर ऑल इज गेल है। इस वक्त रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी हमारे साथ हैं। दिल्ली से पटना आए हैं आप। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और जो थोड़ा बहुत मीडिया में आप लोग के माध्यम से जो हम लोग को पता चल रहा है कि ऑल इज़ वेल नहीं है महागठबंधन में, उसी को दुरुस्त करने के लिए हम सब लोग जो है सो बैठे हुए हैं। मैं भी दिल्ली से जो पटना आया हूँ, स्वाभाविक है कि अब चुनाव में काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। हम सब लोगों को मिलके जो है सो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है जनता के बीच। ये मान रहे हैं कि अगर चुनाव में कम समय बाकी है तो अब तो ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से सब लोग जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, सबको इस चीज़ का एहसास है। हम सब लोग जो है सो जल्द से जल्द जो है सो बैठ के जितनी भी कमियां हैं जो मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आता है, कन्फ्यूज़न है, उस सारे कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक बहुत कुछ जो है सो तय हो जाएगा। इस महीने के अंत तक तय हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन कौन सब साथ है, कौन बाहर है? महागठबंधन में तो इंटैक्ट है ही। महागठबंधन से कोई भी घटक दल बाहर तो नहीं गया है। ये तो दावा करिए कि महागठबंधन टूट चुका है, खंड खंड में बंट जाएगा। देखिए, एनडीए तो आप एनडीए से क्या आशा करते हैं कि महागठबंधन की प्रशंसा करे? स्वाभाविक है, एक गठबंधन एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है। एनडीए के तो पेट में दर्द हो रहा है, उन लोग को समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता परेशान है। जितने भी श्रमिक भाइयों की वापसी हुई है, आज किस परेशानी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो सरकार को पता है कि इतनी आसानी से इस बार चुनाव में जो है इनको वोट नहीं पड़ने वाला है। बहुत जगह जमानत जब्त हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि एनडीए के लोग इस तरह की बात करेंगे। भाजपा बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो सामने नीतीश कुमार का फेस है, सामने में कोई फेस नहीं है। मतलब महागठबंधन में कहाँ कोई फेस है? महागठबंधन में तो फेस की कमी है ही नहीं। आरजेडी ने तो माननीय तेजस्वी यादव जी को जो है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया है। महागठबंधन ने नहीं बनाया। हर दल को, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो उस पर मोहर जो है सो तब लगेगी जब सब लोग बैठ जाएंगे और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। सब लोग बैठेंगे, सब जितने घटक दल हैं अपनी राय को रखेंगे और जल्द से जल्द जो है सब कुछ फाइनल हो जाएगा। इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। मुझे लगता है कि अब सबको इस चीज़ का एहसास हो चुका है और जल्द से जल्द फाइनल हो। सामने चुनौतियाँ तो देखिए, नीतीश कुमार का फेस, 15 साल का विकास, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी, प्लस रामविलास पासवान की पार्टी। आप क्या समझते हैं, राजनीति चुनौतियों से भरा होता है। चुनौतियां अगर नहीं हो और सीधा कोई सोचे कि माधव आनंद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए। हम लोग के प्लस पॉइंट ये है कि महागठबंधन जो है हम लोगों का बहुत दिनों से सत्ता में बिहार में नहीं है और नीतीश जी 15 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो स्वाभाविक है, 15 साल से हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में आक्रोश भी है। बहुत सारे काम जो है सो नहीं हुए जो उन्होंने वादा किया था। तो याद दिला रहे हैं कि 15 साल वो याद कीजिए जो जंगल राज का 15 साल था। देखिए, जंगल राज पिछले 15 साल की अगर जो तुलना करता है, उस समय रिसोर्स कुछ और था, उस समय जो है सो आर्थिक स्थिति बिहार के कुछ और थी, केंद्र सरकार से पैकेज कुछ और मिलता था, आज के डेट में कुछ और मिल रहा है। तो जो पिछले 15 साल की तुलना अपने 15 साल से करना, बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को आप समझिए। कोई अपनी तुलना 21वीं शताब्दी की तुलना 20वीं शताब्दी से करे, ये तो संभव कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर इन लोगों ने विकास किया होता, रोजगार सृजन पे काम किया होता, निवेश लाया होता, तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपनी तुलना पिछले 15 साल से करें। अंतिम सवाल आपसे यही होता है कि क्या जिस तरीके से लग रहा है महागठबंधन को आप करें कि इंटैक्ट रखेंगे, एक साथ रखेंगे, तो क्या जनता आपकी बातों को समझेगी? पांचों दल है, पांचों 5 तरह की बात करेंगे। पांचों दल जितने भी हैं, हम लोग सब एक स्वर में बात करेंगे। इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ। गारंटी दे रहे हैं? निश्चित रूप से एक स्वर में बात करेंगे। बहुत जल्दी जितनी भी समस्याएं जो आप लोगों के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से नहीं, आप लोग के माध्यम से पता चलता है, उन सारी समस्याओं का निदान हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। आरजेडी भी बहुत समझदार पार्टी है, बाकी और भी घटक दल सब समझदार हैं, सबके नेता बड़े। कब तक समय दे रहे हैं, कब तक ऑल इज वेल? इस महीने के अंत तक बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगा और निश्चित रूप से महागठबंधन की एकजुटता में कहीं कमी नहीं है। महागठबंधन का कुनबा बढ़ सकता है, लेकिन कुनबा में जैसे एक भी पार्टी जैसे कम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लोगों को बढ़ा देंगे, मतलब इशारा कर रहे हैं माधव आनंद। निश्चित रूप से और भी घटक दल इसमें जुड़ेंगे और जुड़ना भी चाहिए। जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, आखिर तीसरे मोर्चे की बात क्यों करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, तो अगर वो आते हैं गठबंधन में, तो स्वाभाविक है महागठबंधन का जो मजबूती और बढ़ेगा और बिहार की जनता उनको जो है सो अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। वक्त आ गया है, बहुत जल्दी ही, मैं बोला ना, इस महीने के अंत तक बहुत सारी समस्याओं का निदान जो है हो जाएगा और आपको सारे घटक दल के नेता एक मंच पे मिलेंगे। आप देखिए,
इस महीने के अंत तक समस्याओं का अंत हो जाएगा, ये माधव आनंद ने साफ कर दिया है। और आने वाले समय में महागठबंधन के तमाम नेता आपको एक मंच पर दिखेंगे, ये भी दावा कर रहे हैं। देखते हैं दिन जैसे जैसे बीतेंगे वैसे वैसे राजनीति का रंग और चढ़ेगा और एनडीए जो दावे कर रही है उन दावों का क्या हासिल होगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।